जिसके साथ हम बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, फॉर रियल नंबर्स देखेंगे। लेट्स से हमारे पास इस सिचुएशन है, कॉमन लाइफ से एग्जांपल उठाते हैं जी। लेट्स से अली है, उनके पास 3 बॉल्स हैं जो कि येलो कलर के अंदर है। आयशा है, उनके पास 4 बॉल्स हैं, और उस्मान जो है उनके पास 2 बॉल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें टोटल इनका फाइंड आउट करना है, यानी अगर हम इन सबको ऐड करें, तो देखिए सबको ऐड करने के हमारे पास जो मेथड्स हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि हम जो है सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम अली के जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो आयशा के नंबर ऑफ बॉल्स के अंदर ऐड करें। ठीक है, हमारे पास ये कितना आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 + 4 कितना आ गया, 7। ठीक है, इस तरह 7 के अंदर हम ये जो रिमेनिंग हमारे पास उस्मान के पास रिमेनिंग, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 2 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, एक मेथड हमारे पास ये हो सकता है। ठीक है, एक मेथड हमारे पास ये है कि हम जो है आयशा और उस्मान के नंबर ऑफ बॉल्स को हम पहले ऐड कर लें। ठीक है, और उसके बाद हम जो है जो बाद में अली के जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास जो दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी, अगर हम उस आयशा और उस्मान के देखें तो ये बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस उस्मान के कितने हैं जी हमारे पास, बल्कि आप यूँ समझें कि 3 प्लस बन जाएंगे हमारे पास 6। ठीक है, यानी 3 अली के हैं और आयशा प्लस उस्मान के 6, ये टोटल सम आ गया। ठीक है, हमारे पास ये भी हमारे पास कितना आ गया, इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने जब एडिशन के वक्त एलिमेंट्स की जो नंबर्स हैं उनकी पोजीशन वहीं पे है, लेकिन हम जस्ट जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, उसकी यानी ऑपरेशन एडिशन करते वक्त हम उसकी तरतीब को चेंज कर रहे हैं। पहले हमने पहले केस में हमने अली और आयशा के जो नंबर ऑफ बॉल्स है उनका सम किया, उनको ऐड किया। उसके बाद फिर हमने आयशा और उस्मान के जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं उनको ऐड किया, तो हमारे पास फाइनली आंसर जो है दोनों केसेस में सेम आया। ठीक है, अब अगर लेट सपोज हम इनको वेरिएबल्स के साथ रिप्लेस करा रहे, लेट से हम बोलते हैं जी, लेट सपोज इनको कांस्टेंट के साथ हम कहते हैं जी कि लेट से ए जो है वो अली हैं, अली के पास नंबर ऑफ बॉल्स को हम ए से कर देते हैं, आयशा के पास नंबर ऑफ बॉल्स को हम बी से कर देते हैं, और उस्मान को हम सी से कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया है कि ए प्लस बी की है। ठीक है, ए प्लस बी की है। ठीक है, ए प्लस बी, और फिर उसके अंदर हमने सी को ऐड किया, यानी पहले हमने अली और आयशा के नंबर ऑफ बॉल्स को ऐड किया, फिर हमने उसके अंदर उस्मान को ऐड किया। फिर जब हमने दूसरे केस में उस अली के जो नंबर ऑफ बॉल्स है उनको बाद में ऐड किया, लेकिन उससे पहले हमने आयशा और उस्मान के जो नंबर ऑफ बॉल्स है उनका सम लिया, उसके बाद हमने सॉल्व किया। तो हमने देखा कि दोनों केसेस के अंदर हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया, सेम आया। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यूँ कह सकते हैं जी कि हमने इससे किया 3 + 4 + 2। ठीक है, और यहाँ पे भी बेसिकली क्या था 3 + 4 + 2, लेकिन यहाँ पे हमने जो है वो हमारी टेक्निक जो थी वो कुछ इस तरह से थी कि यहाँ पे हमने 3 + 4 को पहले सॉल्व किया और यहाँ पे हमने 4 + 2 को पहले सॉल्व किया। अब यहाँ से अगर आपके माइंड में हम एक रूल भी आएगा जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं जी कि बॉड मैस के रूल। ठीक है, बॉड मैस, बी फॉर ब्रैकेट है हमारे पास। ठीक है, हम बार बार इसको कर सकते हैं, बी फॉर ब्रैकेट है, ओ फॉर ओपन, डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके फिर ब्रैकेट ओपन होती है, फिर उसके अंदर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में चीज़ें जो है सॉल्व होती हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले सबसे पहले ये ब्रैकेट थी, तो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 4 + 3 7 आया, 7 के अंदर हमने 2 ऐड किया तो हमारे पास 9 आया। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले 4 + 2 को सॉल्व किया, 6 को, और 3 के अंदर 6 ऐड किया, हमारे पास 9 आया। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो लिहाजा ये बात समझ आती है कि एडिशन करते वक्त अगर आप जो ऑर्डर्स है उनको अगर आप आगे पीछे करें, ठीक है, ये सॉरी जो ऐड करते वक्त जो है नंबर्स को आप पहले डिफरेंट नंबर्स को ऐड करें, फिर उसके बाद जो सम आए उसके अंदर जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको ऐड करें, तो इससे जो आंसर होगा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये याद रहे कि तमाम ये जो तब पॉसिबल है जब ये तमाम के तमाम जो है वो रियल नंबर्स हों, और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि तमाम को आप ऐड कर रहे हो यानी ड्यूरिंग एडिशन। तो हम एक ओवरऑल स्टेटमेंट ये दे सकते हैं जी कि फॉर ऑल ABC belong to R and A plus B ब्रैकेट में अंदर प्लस C is equal to A प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा B plus C ब्रैकेट के अंदर। तो ये है जी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें, ठीक है, यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे आपने एक जनरल स्टेटमेंट देख ली अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत सिंपल है। उसी तरह से हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है,
अगर हम उन्हीं नंबर्स को, यानी अगर हमारे पास 3 बॉल्स थे आयशा के पास, ठीक है, इनको मल्टीप्लाइंग 4 के साथ अली और देन उस्मान, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास थे। यहाँ पे हम 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके बाद इस केस में अगर आप देखें तो 3 इंटू 4 इंटू 2, यहाँ पे हम 4 और 2 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह हम अक्सर करते हैं कि हम देखते हैं जी कि 3 टाइम्स ऑफ 4, 3 टाइम्स ऑफ 4 मतलब हम 4 को ऐड करेंगे कितनी दफ़ा, 4 को ऐड करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 4, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, ठीक है, ये बन गया 12। तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा जी 12 इंटू 2, 12 इंटू 2। इसी तरह अगर आप इस साइड पे देखें तो हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2, यानी 2 को हम 4 टाइम्स जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है, आ जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है, 4 टाइम्स अगर ये ऐड होगा हमारे पास तो बल्कि आप इसको डायरेक्टली हम इस तरह लिख लेते हैं कि 2 4 टाइम्स हम इसको ऐड करें, हमारे पास कितना आ रहा है 8, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12 टाइम्स ऑफ 2, 2 को 12 टाइम्स ऐड करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 12 भी कह सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। इसी तरह अगर आप 3 टाइम्स ऑफ 8 करें, 8 को 3 टाइम्स ऐड करें, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24, तो आपने देखा कि तब भी हमारे पास आंसर क्या है 24। तो लिहाजा ये बात प्रूफ हुई कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर जो है, ठीक है, वो जो है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। तो हम अगर जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं जी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू, सॉरी यहाँ पे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर एंड ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट के अंदर इंटू सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। जैसे कि हमने तमाम ऑपरेशंस को तमाम जो प्रॉपर्टीज है, तमाम जो लॉज उनको हर ऑपरेशन के साथ स्टडी किया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अंडर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव लॉ का क्या बिहेवियर है।